एक इसमें सवाल आपको क्वेश्चन ये था, चुप जाओ यहाँ से। एक वायर का लेंथ है बच्चे π/2 मीटर। वायर का लेंथ अरे एक मिनट रुकते बच्चे, एक मिनट होल्ड करिए, ऑन करते रिकॉर्डिंग। वायर का लेंथ था π/2 मीटर, इसको बेंड करके बनाया गया सर्कल, ठीक है जी। और उसने आगे क्या बोला था, एक बार पढ़ देना बच्चे। π/2 मीटर को बेंड करके सर्कल बनाया गया, वो तो चलो अभी पहले उसको करते हैं। ये जो वायर है इससे सर्कल बनाया गया, तो वायर का जो लेंथ है वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, है ना। इसी को घुमा के ये बनाया, तो 2πr इज इक्वल्स टू π/2, इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से आपको रेडियस मिल गया। रेडियस कितना मिला, 1/4। ये 2 नीचे चला गया, रेडियस मिल गया, इस सर्कल का रेडियस मिल गया। अब उसने बोला इस वायर की वजह से, ये जो वायर है, इस वायर से कितने डिस्टेंस पर, मैं इस रेडियस को बड़ा आर मान लेता हूँ, तो रेडियस मुझे मिल गया। अच्छा, इस वायर पे जिसमें 5 एम्पेयर का करंट है, उससे 0.01 टाइम्स मीटर दूर यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कितनी दूर, 0.01 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, कितना दूर। तो रेडियस हमारे पास आ चुका है 1/4, तो 0.01 का मतलब हुआ कि 10⁻² इंटू रेडियस 1/4, इतनी मीटर दूर, है ना। तो यानी कि 0.25 10⁻² मीटर दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सवाल ये है जी कि वायर की लेंथ तो दी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब वो पॉइंट पे निकालेंगे तो हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला इस बच्चे ने क्यों लगाया। ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से इसको ओ पॉइंट पे निकालना है, तो μ0I/2πr लगाएंगे। तो वायर तो फाइनाइट है, उसकी लेंथ तो पता है, तो इनफाइनाइट वाला क्यों लगाया। बताओ भाई हर्ष, क्यों लगाया इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला। वायर की तो लेंथ पता है, तो फाइनाइट वाला वो sin φ1 प्लस गलती से लगा गलती से नहीं लगाया तूने सही लगाया है। मैं बताता हूँ आपको, मतलब इसने गलती से लगा दिया, लेकिन वो सोच समझ के लगाया गया। आलम ने भी लगाया। आलम क्यों लगाया ये फॉर्मूला, sin φ1 प्लस sin φ2 वाला क्यों नहीं लगाया, तो फाइनाइट वायर थी ना। ये तो फॉर्मूला है बहुत बड़ी वायर का, इनफाइनाइट वायर का है। तो बच्चे ऐसा है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दिस पाई इज अ इररेशनल नंबर। पाई एक इररेशनल नंबर होता है। पाई मतलब एक जिसकी लेंथ, जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती, वो 3.14 डॉट 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 इनफाइनाइट समथिंग तक जाती है। तो दिस इज एन इररेशनल नंबर। जब किसी की भी वायर की लेंथ इन टर्म्स ऑफ पाई आपको गिवन है, तो दैट इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट, वेदर इट इज अ स्मॉल लेंथ, पाई बहुत छोटी सी चीज, तो या तो वो बहुत छोटे, मतलब पाई आप समझोगे इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल को इनफाइनाइट की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि उसकी पॉइंट के बाद डेसिमल वाली वैल्यू बहुत दूर तक जाती है, इसलिए इसको इनफाइनाइट मिलेंगे। अगर इसकी लेंथ 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे दिया होता, देन इट इज अज्यूम टू बी अ फाइनाइट वायर। तो इन टर्म्स ऑफ पाई कभी दिया है तो उसे इनफाइनाइट की कैटेगरी में ले लेते हैं वो लोग, याद रखना है बात। तो बी नॉट इज μ0I/2πr। अब आई की वैल्यू दे रखी है, डाल दो, ये छोटा आर दे रखा है, डाल दो। तो यहाँ पे सब वैल्यू वगैरह सब रखोगे, μ0 वगैरह की 4π10⁻⁷, करंट आप रख दोगे 5 एम्पेयर, और रेडियस ये 0.25 को 1/4 ही रहने देता हूँ ना, क्योंकि 1/4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻²। तो ये आया था 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, पहला वाला शायद। फिर उसके बाद उसने बोला था इसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लोगे μ0I/2r से। तो आई 5 एम्पेयर ही लेना है, रेडियस ये वाला ले लेना। तो इसकी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया था कुछ इसका 1.256 करके कुछ आया था, इंटू 10⁻⁴ टेस्ला करीब। तो आप वो देख लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के नए टॉपिक पर, उसका नाम है एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है? इट इज कंपेरेबल टू दी गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, उससे ये समझ लो मैच करता है। गॉस ने क्या बोला था जी, सरफेस इंटीग्रल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया माने फ्लक्स। उसने बोला था अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पता हो तो मल्टीप्लाई करके फ्लक्स आ जाएगा। दूसरा उसने बोला नहीं पता तो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, चार्ज को ε0 से डिवाइड कर दो, फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भैया ये वायर है, सपोज कोई भी चीज है, वायर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी तार, मुझे इसके क्लोज रीजन है, दिस इज अ क्लोज रीजन अराउंड द वायर,
ये वायर का क्लोज रीजन है, इसके इतनी दूरी पर जिसका रेडियस है r, मुझे इतनी दूरी में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्लोज सर्किट में, इस इतनी गोल रीजन में, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो उसने एम्पेयर ने बोला लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी डॉट डी एल ऑफ दिस क्लोज रीजन, बी डॉट डी एल ऑफ दिस क्लोज रीजन मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्मॉल एलिमेंट, ये छोटा टुकड़ा डीएल है, इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा लेंथ आ जाएगा। उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस क्लोज रीजन इज गिवन एज म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट बंद है इस सर्किट के अंदर, म्यू नॉट टाइम्स करंट। तो बोला कि आपको इसका लेंथ अगर नहीं भी पता हो, आप बस म्यू नॉट को करंट से मल्टीप्लाई कर दो, इतने का बी डॉट डी एल मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ आ जाएगा। इन शॉर्ट इसको अगर हम कहें कि डीएल को इंटीग्रेट कर दो, मान लो इसकी लेंथ एल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट इनटू आई। लेंथ किसका? इस लूप का लेंथ यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ फॉर दिस क्लोज लूप, इतनी दूरी का जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना हो तो म्यू नॉट को आई से मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट आपको पता है 4.10⁻⁻⁷, आई इतने का तो पता ही होगा ना, इसमें कितना करंट है, में दिया होगा हमें। तो अब इसका प्रूफ, अच्छा प्रूफ से पहले एक और बात कि अगर मान लिया जाए इस तार के ऊपर बहुत सारी तारें हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, तो यही फॉर्मूला B डॉट DL का मैंने आपको बताया, जहां पे करंट लगाओ ना वहीं पे n और मल्टीप्लाई कर देना, ni हो जाएगा। मतलब एक तार के ऊपर एक तार के ऊपर एक बहुत सारी n नंबर ऑफ कॉइल हैं, तो तब मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL क्या होगा? म्यू नॉट ni। अच्छा जी, अब इस एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कैसे आया? तो वो स्टेटमेंट मैं लिखवा दूंगा, आप एक दो लाइनें छोड़ देना। स्टेटमेंट ऐसी लेंगे, सपोज दिस इज अ वायर, दिस इज अ इनफाइनाइट वायर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ हमें शुरू कहाँ से करना है जी? एलएचएस है बी डॉट डी एल, यहाँ से शुरू करना है, बी डॉट डी एल फॉर दिस क्लोज लूप जिसका रेडियस है आर। तो हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? 0 से लेकर 2 पाई आर तक। तो बी फॉर दिस इनफाइनाइट वायर है ना ये, तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही होता है, कितना होता है जी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बी का हमने वैल्यू डाल दिया, और डीएल का मतलब, अच्छा ये म्यू नॉट आई ये सब तो कांस्टेंट है, बी में बाहर ले आता हूँ, बी की वैल्यू डाल देता हूँ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अंदर खाली बच गया डीएल, अंदर खाली क्या बच गया? डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी? 0 से 2 पाई आर। लिमिट डाल दो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट डालोगे 2 पाई आर, माइनस में लोअर डालोगे 0, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, कितना आया? म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल की वैल्यू कितनी आई? म्यू नॉट आई, जो एम्पेयर ने बोला था। एम्पेयर ने यही बोला कि बी डॉट डीएल फॉर दिस क्लोज लूप, उसका फॉर्मूला हमेशा म्यू नॉट आई रहेगा। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ है एम्पेयर सर्किटल लॉ का, और ये कर लो आप लोग जल्दी।